वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ़ एकेडमी 144। आज की इस वीडियो में नेवी सिविलियन के जितने भी एक्सपीरियंस वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले दिनों जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये टेस्ट आपका पास होगा देन आपका एकेडमिक्स होगा। अगर ये फेल हो गया तो एकेडमिक टेस्ट भी आपका नहीं होगा। तो वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ समझाए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। ठीक है, तो सीरीज़ का क्वेश्चन है, बेसिकली 2 है, 2 के बाद 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है। अब हमने चेक करना है कि इसमें सीरीज़ कौन सी चल रही है। तो 2 और 6 में देखा तो हमारे पास 4 का गैप, फिर 6 और 12 में देखा तो 6 का गैप, 12 और 20 में देखा तो 8 का गैप, 20 और 30 में देखा तो 10 का गैप, और नेक्स्ट जो भी डिजिट आएगा उसमें 12 का गैप होना ज़रूरी है। तो हमारे पास 42 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 2, तंबाकू इज़ टू पीप। ठीक है, और जो कोल है इज़ टू, तो ओमन जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद उसने 6 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, यानी कि 3 की सीरीज़ चल रही है। 3 का फ़र्क है, तो इसमें भी 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये भी बेसिकली सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो 4 के बाद 8 है, यानी कि 4 का फ़र्क है, फिर 12 है, फिर 4 का फ़र्क है, फिर 16 है, फिर 4 का फ़र्क है, तो 16 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 20 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वो कहता है इफ़ 22 हॉर्स इज़ 10 o'clock। ठीक है, राइट द फिगर 6 अदरवाइज राइट 5। ठीक है, वो कहता है कि ये बेसिकली उसने 24 घंटों वाला टाइम लिखा है। वो कहता है कि इफ़ अगर 2200 हॉर्स इज़ 10 o'clock है, ठीक है, तो वो कहता है कि राइट द फिगर 6। ठीक है, 6 अदरवाइज राइट 5। अगर 6 नहीं है तो 5 क्या है। ठीक है, बेसिकली उसने कंफ्यूज किया है, तो 6 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। तो 120 फिर 108, यानी 120 के बाद 108 है, तो इसमें गैप हमने चेक किया तो हमारे पास 12 का गैप है। फिर 108 के बाद हमारे पास 90 जो है 7 आया है, तो इसमें 11 का गैप है। फिर 97 के बाद 87 है, तो इसमें 10 का गैप है। फिर 68 है, 9 का गैप, सॉरी 78 है, 9 का गैप है। तो अब हमने 8 का गैप करना है, तो 8 का गैप हमारे पास आएगा तो आपका जो है 70 आपका आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका। फिंगर इज़ टू एल्बो। ठीक है, तो वो कहता है 2 इज़ टू नी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2 जो होता है बेसिकली आपके पास घुटना होता है, फिंगर जो है आपके पास उंगली होती है, एल्बो आपके पास कोहनी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, विच वन वर्ड डज नॉट बिलोंग इन लिस्ट। तो बेसिकली जो स्टोन है, स्टोन हमारे पास पत्थर होता है, तो ये इन सब में से डिफरेंट है। बाकी टन, ऑन्स और जो है ये वेट के ज़ुमरे में आते हैं, तो स्टोन आपका पत्थर होता है, स्टोन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 21। तो 2 का फ़र्क है, इसमें भी 2 का फ़र्क, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो नेक्स्ट भी 2 का फ़र्क होगा। 2 की सीरीज़ चल रही है, तो आपका 23 जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द मिडल लेटर्स A B C
TE, ठीक है। ये लेटर्स आपने देख लेने हैं, इनमें देखना मिडल, मिडल का मतलब होता है दरमियान वाला। तो इनमें देख लेना है कि दरमियान वाला जो है वर्ड कौन सा है, तो वो आपके पास ई है, तो ई आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25, ठीक है। 25 में से 7 को माइनस करना है, ठीक है। आपका आंसर आया 18, ठीक हो गया। यहाँ तक अभी हमने हल किया। उसके बाद नेक्स्ट, डिवाइडेड द रिज़ल्ट बाय 3, यानी कि जो इसका जवाब आए माइनस करने से उसको किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। हमारा 18 जवाब आया और उसको किस पे डिवाइड किया, 3 पे। तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आया, 6 आपका आंसर आ गया। वो कहता है कि इफ़ द आंसर इज़ लेस देन 10, ठीक है, तो राइट x। अगर आपका जवाब जो है वो 10 से कम होगा तो आपने क्या लिखना है, x लिखना है, अदरवाइज़ y। अगर आपका जवाब 10 से ज़्यादा हो तो आपने y लिखना है। अब हमारे पास 6 आया, इसका मतलब है कि 10 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे, x। तो x आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, ठीक है। फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, बेसिकली जहाज़ में ही फ्लाई किया जाता है ना। तो सेल बेसिकली सेलर से निकला है, तो सेल जो है शिप आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सेलर। नेक्स्ट MCQ, असलम वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945, यानी कि जो असलम है वो 21 साल का था 1945 में। तो हाउ ओल्ड विल बी द ही इन 1965। वो कहता है कि असलम जो है वो 1965 में कितने साल का हो जाएगा। तो 21 साल का था वो 1945 में, 1945 से बना 1965, ठीक है। तो इनके दरमियान गैप हमने देखा, गैप है 20 ईयर्स का। तो 21 पहले और 20 फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 आपका आंसर है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह वेरी सिंपल होता है। इंटेलिजेंस जो है वर्बल और नॉन वर्बल MCQs वेरी सिंपल होते हैं। अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट आपका पास हुआ देन आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, वरना आपका टेस्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह इस चैनल पर पहले भी काफ़ी वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, वो लाजमी तौर पे वॉच करें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को लाजमी से फॉलो करें। उस ग्रुप में इंशाल्लाह जॉब्स की इंफॉर्मेशन और जॉब्स की तैयारी के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर। वो कहता है सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट। ये उसने 3 नंबर्स दिए हैं। वो कहता है कि स्मॉल नंबर हमारे पास है 3 और लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास 15। तो इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस किया तो 12 हमारा जो है आंसर आ गया। एंड डिवाइडेड द रिज़ल्ट बाय फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 4 है, रिज़ल्ट हमारे पास 12 आया, तो 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो आपका 3 जो है आपका आंसर आएगा। इसमें 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। वो कहता है सा इज़ टू सीड एज रीप इज़ टू क्रॉप, आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs, डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर बाय डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना है ऑफ 2 स्मॉलर नंबर, यानी कि 2 छोटे जो नंबर है, एक हमारे पास 8 है और एक 6 है, तो इनको करना है आपस में माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो स्मॉलर नंबर देन विल बी द आंसर। तो स्मॉल नंबर्स को हमने किया माइनस, तो हमारे पास 2 आया, ठीक है। और जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास 10 है, तो 10 को 2 पे डिवाइड कर देना है तो आंसर आपका 5 आना है, ठीक है। 5 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टाइट इज़ टू लूज, ठीक है। तो टाइट से बेसिकली लूज है, तो हार्ड, हार्ड से होगा सॉफ्ट, सॉफ्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। तो ये वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो इनमें से जो सबसे डिफरेंट होगा उसको हमने चूज़ करना है। तो प्रोफेसर जो है इन सब में से जो है डिफरेंट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, फ़िश इज़ टू स्विम, ठीक है, यानी स्विमिंग। जो फ़िश है वो पानी में रहती है या स्विमिंग करती है, तो स्नैक जो है वो ज़मीन पर क्रोलिंग करता है, यानी कि रेंगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट। तो इन सब में से जो डिफरेंट होगा वो आपने चूज़ करना है, माइल, इंच, फुट, यार्ड और आर्क। तो आर्क आपका डिफरेंट है, तो आर्क आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कैट इज़ टू किटन, यानी कि कैट का जो बेबी है वो किटन कहलाता है, और डॉग का जो बेबी होगा वो आपके पास पपी कहलाएगा। पपी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। शिप, बस, ट्रेन, कार और ट्रेम। तो ट्रेम इनमें से डिफरेंट है, तो ट्रेम आपका करेक्ट ऑप्शन है। शिप, बस, ट्रेन, कार जो है एक ही ज़ुमरे में आता है, तो ट्रेम आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, लाइट इज़ टू आई, ठीक है, साउंड इज़ टू ईयर, यानी कि आँखों से हम देखते हैं और साउंड जो है कानों से हम सुनते हैं, तो ईयर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट। तो ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइन, वॉफ, लियोपेड, लैम और टाइगर। तो लैम इन सब में डिफरेंट है, तो लैम आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, आर्क इज़ टू कैनल एंड स्क्वायर इज़ टू, जो है आर्क आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो है वो सारे तकरीबन एक जैसे हैं, माइल, कैनाल, ठीक है, मरला। तो बाकी जो है आपका आर्क इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट। तो शर्ट, बूट, कोट, ट्राउज़र और निक जो है गर्दन है, तो ये आपका डिफरेंट है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हैवी इज़ टू लाइट और रफ इज़ टू स्मूथ आपका करेक्ट ऑप्शन है। हमवार, बेसिकली इसको ना मुलायम कहते हैं, तो स्मूथ आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। तो प्लेट, डिश, नाइफ, स्पून और शुगर जो है आपका इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वन थर्ड से मुराद 1/3 ऑफ 1/2, ठीक है, तो इसका जो हाफ करेंगे तो 1/6 जो है आपका इसका हाफ बनेगा, तो 1/6 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट नंबर्स कम इन नेक्स्ट। तो इसको और इसको देखना है, 5 और 9 को देखा तो हमारे पास 4 का फ़र्क है, फिर 9 और 11 को देखा तो 3 का फ़र्क है, फिर 11 में यानी कि 4, 3 और 2 का फ़र्क जब हमने डालना है तो हमारे पास जो है 13 आपका करेक्ट आंसर आना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो है एक छोड़ के एक देखना होता है, तो ये आपने तवज्जो से इनको हल करना है, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर इज़ टू अक्टूबर। दिसंबर हमारे पास 12 वाला मंथ होता है, अक्टूबर हमारे पास 10th वाला, तो यानी कि दिसंबर के बाद उसने अक्टूबर का है तो 2 का फ़र्क है, फिर उसने जून का है तो ये हमारे पास छठा मंथ होता है, तो इसके पीछे जाएंगे 2 डिजिट छोड़ेंगे तो हमारे पास अप्रैल बनेगा, तो अप्रैल आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट नंबर्स कम्स इन द नेक्स्ट। तो 20, ये एक छोड़ के देखना, 20 और 18 को देखा तो 2 का फ़र्क, फिर 18 को और 16 को देखा तो फिर 2 का फ़र्क,
फिर जब नेक्स्ट भी देखेंगे तो 2 के फ़र्क से ही देखेंगे, तो हमारे पास जो है 14 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर इफ़ यू ऐड ऑल इवन नंबर इन सीरीज डिवाइडेड इट बाय द मिडल फिगर। तो सबसे पहले हमने इसमें इवन नंबर्स चूज़ करने हैं। हमारे पास 4 है, 6 है और 8 है, ये हमने चूज़ करने और इनको जमा करना है। तो इन सब को हमने जमा किया तो हमारे पास 18 बना। तो 18 को डिवाइड करना है सेंटर वाले नंबर्स पे, ठीक है। ये हमने नंबर्स को गिन लेना है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है और सेंटर में हमारे पास 6 है। तो 6 हमारे पास सेंटर में आता है। तो 18 को 6 पे डिवाइड करना है, तो जो आपका आंसर आएगा 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs, व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट। तो 4 के बाद 5 आ गया फ़ौरन, 10 के बाद 11, 22 के बाद 23 और 46 के बाद 47 आएगा। तो 47 आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको प्रॉपर पाकिस्तान नेवी सिविलियन की तैयारी करवाई जाएगी और डेली बेस पे एक्सपीरियंस वाली वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। जो बच्चे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं टेस्ट देने के बाद, इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।